अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो, हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हमने कंप्लीमेंट्री जीन्स को डिस्कस किया। बेटा, आपको ये बात बिल्कुल पता है कि मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था उसका रेशो था 9:3:3:1, और जहां पे मेंडल के लॉ पूरी तरह अप्लाई नहीं हो रहे हैं वहां पे ये रेशो डिविएशन दिखा रहा है। ऐसी एक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे जहां पे मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो है वो डिविएशन दिखा रहा है, जहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं हो रहा है, और वो है एपिस्टैसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए। बेटा, अगर हम वर्ड को देख लेंगे, एपिस्टैसिस, एपी मीन्स अपॉन, स्टैसिस मीन्स रोकना, किसी चलती हुई चीज के ऊपर आके इसको रोकना, उसको हम कहते हैं बेटा एपिस्टैसिस। तो याद रखिए कि एपी मीन्स अपॉन, स्टैसिस मीन्स रोकना, किसी चीज के एक्सप्रेशन को रोकना, उससे हम कह सकते हैं बेटे एपिस्टैसिस। बेटे, ये जो एपिस्टैसिस है, ये एपिस्टैसिस इंटरेक्शन एक है बिटवीन टू नॉन एलिलिक जीन्स। हम कह सकते हैं एपिस्टैसिस इज द, मैं इसको डिफाइन करूंगा बेटा, एपिस्टैसिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू, लेकिन याद रखना वो दो होंगे नॉन एलिलिक। एपिस्टैसिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन एलिलिक जीन्स। ठीक है बेटा, बिटवीन टू नॉन एलिलिक जीन्स, या हम कहेंगे बिटवीन टू जीन्स जो एक दूसरे के साथ नॉन एलिलिक होंगे, between two genes where, या हम कहेंगे where one inhabitus, या कहे suppresses the expression of other, where one inhibits or suppresses the expression of other। बेटा, यही है एपिस्टैसिस, जहां पे एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, इसी को हम कहते हैं एपिस्टैसिस। जहां पे एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, उसके एक्सप्रेशन को रोकता है, उसी को हम कहते हैं एपिस्टैसिस। इसीलिए मैंने कहा एपिस्टैसिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन्स जो नॉन एलिलिक होंगे, where one gene inhibits or suppresses the expression of other, जहां पे एक जीन दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को रोकता है। तो मेरे बेटे याद रखिए, जिस जीन की एक्सप्रेशन स्टॉप होती है, जिस जीन की एक्सप्रेशन रोकी जाती है, उसको हम कहते हैं बेटा हाइपोस्टैटिक जीन। हाइपोस्टैटिक, जिसकी एक्सप्रेशन रोकी जाती है, और जो एक्सप्रेशन रोकता है दैट इज एपिस्टैटिक जीन। याद रखिएगा मेरी बात, जिसकी एक्सप्रेशन स्टॉप की जाती है, जिसकी एक्सप्रेशन इनहेबिट होती है, उससे कहते हैं हाइपोस्टैटिक, और जो एक्सप्रेशन इनहेबिट करता है उससे कहते हैं एपिस्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो जीन है ए एंड बी, यहां पे ए की एक्सप्रेशन को बी रोकता है, बी जीन ए को एक्सप्रेस होने से रोकता है, तो बी है बेटा एपिस्टैटिक,
एंड ए की एक्सप्रेशन रोकी जाती है, यह है हाइपोस्टैटिक। बेटे अभी आप कहोगे सर एपिस्टैसिस में एक जीन दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को रोकता है। सर तब हमें ये सिमिलर लगता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ, तब ये भी डोमिनेंस दिखा रहा है, तब ये भी डोमिनेंस और रिसेसिवनेस दिखा रहा है, क्योंकि एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोकता है और यही भी डोमिनेंस में भी हो रहा था। लेकिन बेटे एक क्लियर कट डिफरेंस है, डोमिनेंस में वो दो अलील्स एक ही जीन के होते थे, वो सेम लोकस पे होते थे ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, बट हियर इन केस ऑफ एपिस्टैसिस ये दो अलग अलग जीन्स होते हैं, अलग अलग जीन्स के अलील्स होते हैं, ये अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट होते हैं ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्योंकि डोमिनेंस आपको जैसे मैंने बताया दैट वाज एलीलिक इंटरेक्शन बिटवीन द टू एलील्स ऑफ द सेम जीन, व्हाइल एज ये जो एपिस्टैसिस है दिस इज नॉन एलीलिक इंटरेक्शन। चलिए बेटे एपिस्टैसिस को आगे लेके चलते हैं। एपिस्टैसिस कैन बी डोमिनेंट एपिस्टैसिस, ये हो सकती है डोमिनेंट एपिस्टैसिस, और मेरे बेटे ये हो सकती है रिसेसिव एपिस्टैसिस। रिसेसिव एपिस्टैसिस याद रखो बच्चों, एपिस्टैसिस कैन बी डोमिनेंट एपिस्टैसिस, एपिस्टैसिस कैन बी रिसेसिव एपिस्टैसिस। अगर मैं डोमिनेंट एपिस्टैसिस को ले लूं, इन दिस केस एपिस्टैटिक जीन जो है वो डोमिनेट होता है। इन डोमिनेंट एपिस्टैसिस जो एपिस्टैटिक जीन होता है वो डोमिनेट होता है। एपिस्टैटिक जीन shows its effect, ये जो एपिस्टैटिक जीन है इट शोज इट्स इफेक्ट ओनली इन डोमिनेंट कंडीशन। बेटे याद रखिएगा कि डोमिनेंट एपिस्टैसिस में होता क्या है, यहां पे जो ये एपिस्टैटिक जीन है ये अपना इफेक्ट, एपिस्टैटिक इफेक्ट सिर्फ डोमिनेंट कंडीशन में ही दिखाता है। वही मैंने बेटा कहा डोमिनेंट एपिस्टैसिस में जो एपिस्टैटिक जीन है इट शोज इट्स इफेक्ट, ये अपना इफेक्ट दिखाता है ओनली इन डोमिनेंट कंडीशन। रिसेसिव कंडीशन में ये परफेक्टली नॉर्मल होगा। रिसेसिव कंडीशन में ये जीन परफेक्टली नॉर्मल होगा, ये एपिस्टैटिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा इन रिसेसिव कंडीशन। बेटा समझ लेना, मैंने डोमिनेंट एपिस्टैसिस की बात की, मैंने कहा डोमिनेंट एपिस्टैसिस का मतलब ये है यहां पे जो एपिस्टैटिक जीन है वो अपना इफेक्ट सिर्फ दिखाएगा ओनली इन डोमिनेंट कंडीशन। वो दूसरे जीन के फिनोटाइप, वो दूसरे जीन को सप्रेस करेगा ओनली जब ये एपिस्टैटिक जीन होगा इन डोमिनेंट कंडीशन। रिसेसिव कंडीशन में ये डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन परफेक्टली नॉर्मल होगा, ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। मैं आपको ये समझा दूं, मान लीजिए अगर बी है, दिस इज एपिस्टैटिक जीन, डोमिनेंट एपिस्टैसिस ये बी दिखाएगा सिर्फ जब ये डोमिनेंट फॉर्म में होगा, और अगर ये जीन रिसेसिव फॉर्म में होगा ये
एपिस्टैसिस नहीं दिखाएगा। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटे। एपिस्टैटिक जीन शोज इट्स इफेक्ट ओनली इन डोमिनेंट कंडीशन, रिसेसिव कंडीशन में ये परफेक्टली नॉर्मल होता है। चलो मेरे बेटे, इस डोमिनेंट एपिस्टैसिस को आप एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटे, हम क्या काम करेंगे, इस डोमिनेंट एपिस्टैसिस को अब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। डोमिनेंट एपिस्टैसिस जो मैंने बताया, where epistatic gene shows its effect only in dominant condition. Example: coat color in dog. डॉग्स में जो बेटे कोट कलर होता है, इन डॉग्स कोट कलर इज कंट्रोल्ड बाय जीन बी। और अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो कोट कलर बनेगा ब्लैक। याद रखना, अगर बी डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो कोट कलर बनेगा ब्लैक। अब अगर ये ऐसे होगा होमोजाइगस डोमिनेंट तो ब्लैक बनेगा। हेटेरोजाइगस कैपिटल बी स्मॉल बी पे डोमिनेंट है, ब्लैक ही होगा। रिसेसिव कंडीशन में बनेगा ब्राउन। यह है कोट कलर इन डॉग कंट्रोल्ड बाय बी। ठीक है बेटी। अब एक और नॉन एलीलिक जीन है, नॉन एलीलिक जीन। अब देखिए यहां नॉन एलीलिक जीन आर, हियर आर इज एपिस्टैटिक जीन, एपिस्टैटिक जीन। अब जब ये आर इस बी के साथ आएगा, ये इस बी को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। जब भी आर होगा बेटे बी के साथ, ये बनाएगा एल्बिनो। देखिए आर जब बी के साथ आएगा, जब आर आएगा बी के साथ, ये बनाएगा एल्बिनो, क्योंकि आर इज एपिस्टैटिक ओवर बी। तो मेरी बात क्लियर हो गई। हियर आर इज एपिस्टैटिक एंड बी जो है बेटे, बी इज हाइपोस्टैटिक। इसकी एक्सप्रेशन को ये रोक देगा। समझ लेना मेरी बात। आर एपिस्टैटिक है, ये बी की एक्सप्रेशन को बेटे रोक लेगा। अब इसको हम समझते हैं बेटे एक क्रॉस से, एक डायहाइब्रिड क्रॉस से समझने की कोशिश करेंगे, जहां से आपको क्लियर होगा। और अब आपने देख लिया बेटे, आर है एपिस्टैटिक ओवर बी, बट ओनली इन डोमिनेंट फॉर्म, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग डोमिनेंट एपिस्टैसिस। अब हम ये लेंगे कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल आर, इसको क्रॉस करेंगे स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल आर। देखो बेटे, ये कैपिटल आर है तो प्योरली दिस विल बी ए गाउटी, श्योरली प्योर ए गाउटी होगा। यहां पे आर रिसेसिव कंडीशन में है, जबकि आप लोगों को बेटे पता है हम डिस्कस कर रहे हैं डोमिनेंट एपिस्टैसिस। रिसेसिव कंडीशन में ये जीन बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये कोई एपिस्टैटिक इफेक्ट नहीं दिखाता है। एंड आपको पता है इन रिसेसिव कंडीशन जो बी था ये बनाता था ब्राउन, सो दिस विल बी ब्राउन। अब यहां से गैमेट्स निकालो तो अब आपको माशाल्लाह आ रहा है डायहाइब्रिड क्रॉस। तो F1 होगा कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यू नो यहां पे बनेंगे एक नहीं,
यहाँ पे बनेंगे डायब्रिड क्रॉस में, आप जानते हो बेटे यहाँ पे 16 बनते हैं, दैट टू ऑफ द सेम जीनोटाइप, सारे ऐसे ही बनेंगे। तो यहां देखिए बेटे, आपने कैपिटल आर देखा तो परफेक्टली दिस विल बी ए गाउटी, क्योंकि जहां पे भी कैपिटल आर होगा ये इस बी को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। यू नो बी बनाएगा ब्लैक कलर, आर बनाता है ए गाउटी जब ये ब्लैक के साथ मिलता है। अब जब बी ब्लैक बनाता था, अब जब इसके साथ ये डोमिनेंट आर आता है तो ये इस बी को एक्सप्रेस होने नहीं देता है, ये खुद एक्सप्रेस होके ए गाउटी बनाता है। चलिए, अब आप बिल्कुल जानते हो इस F1 की हम करते हैं सेल्फिंग, यू नो इट वेरी वेल। अब हम F1 की करेंगे सेल्फिंग, दैट्स कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर। यही हमें F1 मिला था और इसी की हम कर रहे थे बेटे सेल्फिंग। जो हमें F1 मिला था, F1 हमें मिला था कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी को सेल्फिंग करनी है। तो यहां से गैमेट्स निकालिए, कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल आर, अच्छी तरह आते हैं आप लोगों को, स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल बी स्मॉल आर। यही यहां से भी मिलेंगे, कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल आर स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल बी स्मॉल आर। एज यू नो, इसके बाद हम पुनेट स्क्वायर बनाते थे, तो पुनेट स्क्वायर बनाएंगे F2 जनरेशन को देखने के लिए। तो बेटे ये हमारा यहां पे बन रहा है पुनेट स्क्वायर, यहां कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल आर स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल बी स्मॉल आर, और यहां कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल आर स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल बी स्मॉल आर। चलिए बेटे फटोफट इसको सॉल्व करेंगे। कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल बी कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल बी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए बेटे, आपको पता है कि कैपिटल आर जो हमारा है वो एपिस्टैटिक जीन है। तो पहले हम देखेंगे जहां पे भी कैपिटल आर हमको मिलेगा उसको आप आंख बंद करके एल्बिनो लिखिएगा, क्योंकि कैपिटल आर इज अ एपिस्टैटिक जीन ओवर कैपिटल बी। सो ये एल्बिनो है बेटे, ये एल्बिनो होगा, यहां कैपिटल आर है तो एल्बिनो होगा, यहां कैपिटल आर है तो एल्बिनो होगा, यहां पे कैपिटल आर एल्बिनो होगा, यहां पे कैपिटल आर है तो एल्बिनो होगा, ये वाला है कैपिटल आर वाला एल्बिनो होगा, ये वाला एल्बिनो होगा, डेफिनेटली एल्बिनो 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्लियर आपको एल्बिनो मिले 12, ये बी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होता, सर बी अपना एक्सप्रेशन कब दिखाएगा?
तो याद रखना बी अपना एक्सप्रेशन तभी दिखाएगा जब इसके साथ आर नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल आर ही इस बी को एक्सप्रेस होने नहीं देता है। तो याद रखिएगा बी अपने खुद के एक्सप्रेशन तभी दिखाएगा जब इसके साथ डोमिनेंट आर नहीं होगा। तो फिर आइए, अब आपको आएगा बेटे, तो यहां क्लियरली इट विल बी ब्लैक। बी अपने एक्सप्रेशन दिखाएगा ब्लैक, बी एक्सप्रेशन दिखाएगा आर नहीं है ब्लैक। और यहां रिसेसिव कंडीशन में है स्मॉल बी, यू नो इट विल बी ब्राउन। सो बेटे ब्लैक कितने आ गए, ब्लैक आ गए 1 2 3, बेटे ब्राउन कितने आ गए 1। चलिए बेटे डोमिनेंट एपिस्टासिस का रेशियो हमें मिला 12:3:1। You have to remember this thing for your need. ये है मेरे बेटे डोमिनेंट एपिस्टासिस का रेशियो 12:3:1, जबकि मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था 9:3:1। मॉडिफाई होकर 12:3:1 बना क्योंकि मेंडेलियन लॉज फुली अप्लाई नहीं होते हैं ऑन एपिस्टासिस। बेटे इसके बाद अब हमें डिस्कस करनी है रिसेसिव एपिस्टासिस। इजी है, आपको आएगा, बट बेटा अनफॉर्चुनेटली यू नो 2G है हमारे यहाँ पे। 2G पे फिर 10 15 20 मिनट वाले से ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं होता है, वो भी 1 दिन 2 दिन लेता है अपलोड होने में। इसीलिए बेटा बदकिस्मती है हमारी कि 2G है यहाँ पे। तो हम रिसेसिव एपिस्टासिस को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।